1 रुपया में भेंट कर रहे हैं श्रीमान कमलेंद्र सिंह प्रधान जी, जोशी गांव रामखेड़ा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं एक। और देखो जब गारी की परंपरा आज से ना है, बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन आज जैसी गारी तब नहीं गाई जाती थी। अब इनसे कहो कथा भागवत में कीर्तन बोल लो तो कोई ना बोलती, क्योंकि शर्म लगते है। और जब काऊ को तेल ताई हुए फिर देखो झटका। अब एक बड़ी बूढ़ी राम को गाली देती, वही बोली राम हमारी बात सुनो का। तो बड़ी बूढ़ी बोली कि मेरे समाधि की तुरबल दे अलबेली लागे समाधि दिया, समाधि की तुरबल दे अलबेली लागे समाधि दिया, समाधि दिया मेरे समाधि कैसी है समझने ने, कैसी है तो बोली जन ब्रह्मा लूट महेश लूट के इंद्र लूट ले जाई, ब्रह्मा लूट महेश लूट के इंद्र लूट ले जाई, जन ब्रह्मा लूट महेश लूट के इंद्र लूट ले जाई, इंद्र लूट ले जाई। सनक सनंदन नारद ऋषि को और पीछे बन के रोना जोनिया मेरे समाधि की तुरबल दे समाधि दिया, समाधि दिया मेरे समाधि की बाराती की तरफ से कोई ना बोलो, और जब कोई ना बोलो एक लड़की खड़ी हुई, बोली राम तो हमारी की बात सुनो का। तो बोली क्या तुमसे नित्यावे मेहमान। जब 2 अर्थ हैं, एक तो जनकपुरी की लड़कियां ये कहती हैं कि राम तुम्हारे जैसे हमारे यहाँ कितने आते हैं कितने चले जाते हैं। दूसरा अर्थ ये है, जनकपुरी की स्त्रियां ये कहती हैं राम अगर तुम हमारे यहाँ आंगन में आते रहो तो ये हमारा आंगन पवित्र ही होता रहे। कि तुमसे नित्यावे मेहमान हमारे तुमसे नित्यानंद मेहमान एक लड़की बोली चुप रहा, कहा पुराने जमाने की गीत ले देती हो, हमसे कहो ना हम बुलवाएंगे, कहा बुलवाओ। अब एक लड़की खड़ी हुई, अब बोली राम तुम्हें कुछ मालूम है अयोध्या में क्या होता है? क्या होता है सुनो। न तरकीब से होते न तकदीर से होते, पायावतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, बोली पायावतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, जो इतने शब्द लक्ष्मण ने सुने तो लक्ष्मण बोले भैया अब रुको तो हम तो ना जातो है, बोले ना रुको जातो है तो तुम कह ले। लक्ष्मण बोले क्यों, तुमने हमारी तो कही दई, तुम अपनी जानती हो जनकपुरी में क्या होता है, क्या होता है सुनो। न चोरी करी होती
न सोरी करी होती जनकपुरी में लड़की धरती होती। सीता सीता जमीन से प्रकट हुई थी, जमीन से। तो वही बात कहते हुए लक्ष्मण बोले जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ करी होती। बड़ी हंसी खुशी के साथ में शादी होने के बाद में बारात जो है अयोध्या में, तब झुका धनुष आवाज ये की आई कानों में। खुशी गई मोहना निजा घुमनों में। उठाते तो सबने देखा, लेकिन टूटते किसी ने नहीं देखा। और जब वो धनुष टूट गया तो सीता की सहेलियां बोली बहन अब काय के लिए खड़ी हो, जयमाला क्यों नहीं पहना देती। अब सीता जी जयमाला पहनाने के लिए आगे को बढ़ी, उचक उचक के रह जाती हैं, लेकिन भगवान के गर्दन तक नहीं पहुंच पाई। और जब नहीं पहुंच पाई तो सीता की सहेलियों ने देखा है कि तो सीता तो बहुत परेशान है। तो प्रभु राम से दोनों हाथ जोड़ करके बोली राम तुम एक छोटा सा काम कर दो। क्या? अरे कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, आप जो है ना क्या झुके जाइयो तने कर रघुवीर लली मेरी बारी है झुकी जाइयो। जनकपुरी की लड़कियां बोली है राम तुम एक काम कर दो, झुकी जाइयो लला रघुवीर लली मेरी बारी है झुकी जाइयो। राम बोले आमा बोलिए तुम क्यों? तो बोली झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा। इसलिए झुक जाइए लला रघुवीर लली मेरी बारी है झुकी जाइए। सोचने लगे जामे कौन सी बड़ी बात है, चलो हम झुके जा रहे हैं। और जैसे राम झुके के लिए तैयार भाई लक्ष्मण बोले भैया ससुरारे में और सो पहली बार और वो भौजाई के सामने अगर आज झुक गए तो सारी जिंदगी ऐसी झुके रहे हो कि कुआरी लली रही, कि कुआरी लली रही मैंने पिरा था पेज धनुष की थानी कुआरी। जनक बोले काउ छत्री पे धनुष न टूटो, छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को भूतो, भागी
बताओ। जनक बोले हैं आज हम समझ गए इस पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा। जो इतने शब्द लक्ष्मण ने सुने तो लक्ष्मण पर नहीं रुका गया, लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए। लक्ष्मण बोले हैं जनकराज, कैसे तुमने सोच लिया पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं रहा? कैसे तुमने जान लिया ये पृथ्वी क्षत्रिय से हीन है? धनुष धनुष तो बहुत छोटी बात है। कहलवादी जी गुरु विश्वामित्र से पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह न उछाल के फेंक दी जनकराज। बहादुर लोग लक्ष्मण के चेहरा की ओर देखने लगे तो विश्वामित्र बोले हैं लक्ष्मण तो बीच में खड़े हो जाते हो, इस बात से हम खुश नहीं है और ये तुम्हारा काम नहीं है, आप बैठो। अब लक्ष्मण बैठ गए। विश्वामित्र ने राम से इशारा किया, बेटा राम पहुंचिए, धनुष को तोड़ो। और जनक के संताप को कछु अकल की हमारी, क्षमा चाहेंगे माता बहने ये ना सोचे कि प्रवेश बुराई करने लगे। मैं आजकल की बात नहीं कहूंगा, और आजकल की स्त्रियों में अवगुण ढूंढन शौना मिलता तो हम क्यों कहे कि नारी कछुआ कल की है मारी, इनमें अवगुण बहुत भरे। नारी कछुआ कल की है मारी, इनमें अवगुण बहुत भरे। नारी कछुआ कल की है मारी, इनमें अवगुण बहुत भरे। अवगुण गुण भी है परीक्षित महाराज, गुण है, लेकिन गुण है गिने चुने गिने चुने गिने चुने तीन गुण। कौन से तीन गुण? पहला गुण, स्त्री बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद में उसका पालन पोषण करती है, ये गुण है। दूसरा गुण, अगर स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती है, सच्चा प्रेम करती है, अपने पति के साथ जिंदा सती हो जाती है, ये गुण है। तीसरा गुण, अगर घर में कोई कथा भागवत है, शादी विवाह हुआ करता है तो स्त्रियां आंगन में बैठ करके गीत गाती हैं तो उस आंगन की शोभा ही को छलको हुआ करती है। और तीन गुण के अलावा 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 अब गुण बात तुम्हारे, इनमें अब गुण बात तुम्हारे, नारी का झुमका कल की हमारी, नारी का झुमका कल की हमारी। क्षमा चाहेंगे माता बहने ये ना सोचे प्रवेश बुराई करने लगे। मैं आजकल की बात नहीं कहेंगे, आजकल की स्त्रियों में अब गुण ढूंढने शौना में तो हम कहें पुरानी बात। कौन सी पुरानी? जरा ध्यान से सुने। देखो लक्ष्मी पार्वती को धीरे न दिल में लाई, लक्ष्मी पार्वती को धीरे न दिल में लाई। लक्ष्मी और पार्वती ने सुन लिया कि अनुसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है तो रोटी उन्हें अच्छी लगी। देख लक्ष्मी पार्वती को धीरे न दिल में लाई, लेने परीक्षा अनुसुईया की तीने पति पठाई, फिर बाने पलना में ले जारी। एक विद्वान तो यहां तक लिख रहा है कि स्त्री के ओठों पे तो अमृत होता है अमृत, लेकिन जीभ में जहर होता है जहर। जब कहिए तब ऐसे कहिए जो, क्षमा चाहेंगे मैं आजकल की कोई बात नहीं कर रहे हैं, आजकल की स्त्री गलत बोलती नहीं है तो हम क्यों कहें? पुरानी बात। कौन सी पुरानी? मैंने उस दिन कथा सुनाई थी, वो द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा हुए हैं। लगा अंदाज, इस छोटी सी बात के पीछे ये महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। परीक्षित महाराज, अगर ये बात द्रौपदी दुर्योधन से ना कहती तो शायद ये महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लगा अंदाज, द्रौपदी ने दुर्योधन से कही अंधा के अंधा, महाभारत सो युद्ध करायो फंसी बाई के फंदा, फिर जाने सदा खिंचाई
गई सारी इनमें बबूला चलो छोड़ो संजा को तने सखियन का संग जानगी। वो सीता उसी भूलबा की ओर बढ़ी है। हो तने सखियन का संग जानगी और भूलबा में आई। वो तबगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। चली है सीता उसी भूलबा की ओर, लेकिन सीता की एक सहेली सीता से बिछुड़ी गई। पहुंच गई कहाँ? जब भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं वहां। आहा एक चतुर सहेली सीता की, एक चतुर सहेली सीता की पास राम के आई। देखी सूरत दो भैयन की लही गई नजर चलाई। लेकिन सीता के सहेली सीता से बिछुड़ी गई और पहुंच गई कहां? जब भगवान श्री राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं वहां। और जैसे ही प्रभु राम की सूरत देखी उन्हीं पांव वापस लौट आई और सीता जी के पास जाकर के पहुंच गई। दोनों हाथ जोड़े हैं सखी, जिनका हम परसों से गुणगान करते आए हैं, जिनका हम परसों से नाम लेते आए हैं। अब मान पड़ता है भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद हैं। हमें तो ऐसा लगता है, कैसा? हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है बहना सुनो गुइया राम बगिया में आए, सुनो सजनी राम बगिया जिनका हम परसों से गुणगान करते आए हैं, परसों से नाम लेते आए हैं। अब मालूम पड़ता है भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद है। बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए, बगिया में आए, फूल बगिया में आए, फूल बगिया में आए। सुना सजनी राम बगिया में, सुना मैया राम बगिया में, सजनी राम बगिया में आए, राम बगिया में। जिनका हम बरसों से गुणगान करते आए हैं। अब मान पड़ता है भाई श्री राम इस बगिया में मौजूद हैं और तुम हमारे साथ में चलो। जो सीता जी ने तने शब्द सुने हैं तो सीता जी चली प्रभु राम के पास में जाकर के पहुंची। इधर सीता ने प्रभु राम की सूरत देखी और राम ने सीता की सूरत जिस समय बाण छोड़े, और जब बाण छोड़े पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ता झरे, देवी श्री राम के बाण पर राक्षस गिरते। पतझड़ के मौसम में जैसे
वृक्षों से पत्ता झरते हैं, त्यों ही श्री राम के बाणन पर राक्षस गिरते हैं। उस यज्ञ का विनाश करने के लिए रावण का मामा मारीच भी गया था। तो भगवान आसन पे क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान कहूं क्या सेवा करूं तुम्हारी। आइए संत महात्मा हर जगह किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं। आइए बाबा जी, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है सुबह घड़ी संत के तरस तभी हो पाते। दशरथ बोले हैं आइए विश्वामित्र, संत भगवान दरवाजे हर किसी जगह नहीं जाते हैं। जब बढ़िया शुभ घड़ी हो, भाग्य हो, तब संत के दर्शन हो पाते हैं। आप बैठो, हमसे कुछ मांगना चाहते हो मांग लो, कुछ दान चाहते हो बताओ। विश्वामित्र बोले हैं अब तो नरेश, अगर तुम हमें दान ही देना चाहते हो तो दान के रूप में तुम हमें अपने 2 बालक दे दो। 2 बालक, राम और लक्ष्मण, और हमें कुछ नहीं चाहिए। दशरथ बोले हैं विश्वामित्र तुमने ये क्या मांगा हमसे? बुढ़ापे मैंने अपने बच्चों की सूरत देखी है, राम लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। विश्वामित्र बोले हैं अमत नरेश, मोह जाल में मत फंसो। तुम जिन्हें साधारण बालक समझ रहे हो, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इनका अवतार हुआ है भूतल का भार हटाने के लिए, और तुम इन्हें हमारे साथ जाने दो। मेरी बात सुनो दशरथ, तुम दुखी ना हो। बोले हैं कि बोले तना कहना मानो, और श्री राम लखन को जाने दो। हटाने दो जी नटवर को, नाटक रचने दो। हैं विश्वामित्र, इनका अवतार हुए हैं भूतल का भार हटाने के लिए, और तुम इन्हें जाने दो। दशरथ बोले हैं विश्वामित्र, राम लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। तुम चाहो तो दौलत से भरा हुआ भंडार ले जाओ, ले जाओ, अयोध्या का पूरा राज ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को मत मांगो। हम नहीं दे पाएंगे। दशरथ बोले विश्वामित्र आप मान जाइए। मेरे जीवन के दोनों, दशरथ समझाते हैं विश्वामित्र, मेरे जीवन के दोनों और सहारे गुरुदेव अबद मांग लो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अबद मांग लो, राम प्यारे न मांगो।
बद मांग लो। दशरथ बोले हैं विश्वामित्र, राम लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे, तुम दौलत से भरा हुआ भंडार ले जाओ, और अगर इच्छा है तो अयोध्या का राज्य ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे। दशरथ समझाते रहे, लेकिन विश्वामित्र ने एक बात दशरथ की नहीं मानी, और जब एक बात नहीं मानी तो दुखी होकर के दशरथ ने राम लक्ष्मण को भेज दिया विश्वामित्र के साथ में। और जब राम लक्ष्मण को भेजा है, अब चले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में जा रहे हैं। लेकिन जिस रास्ते से भगवान जा रहे थे, सामने जब नजर पड़ी है तो भगवान ने सामने कुछ देखा। क्या देखा भगवान ने? सामने ये देखा कि सामने से एक विशाल पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, विशाल पहाड़ जैसी स्त्री। राम बोले गुरुदेव, ये विशाल पहाड़ जैसी स्त्री ये मैं क्या देख रहा हूं, कौन है ये? विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, यही है राक्षसी ताड़िका, जो संत भक्तों दीन दुखियों को सताती है। मतलब समझे नहीं? समझे नहीं तो सुनो, ये जो तुम देख रहे हो ना, तो कौशिक ने कही श्री राम सुनो, और राक्षसी ताड़िका आई रही है। समझाते हुए बोले हैं विश्वामित्र, बेटा राम हमारी की बात सुनो। इनके कारण मुझे वृंदों की बिन मतलब जानी जा रही है। ताड़िका जो संत भक्तों दीन दुखियों को सताती है बेटा राम। देखो देखो वो यार मरी, धनवान धरनी अठवार करो, इस सब तरह से लेके रखवाले इस पापिन का उद्धार करो। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, यही है राक्षसी ताड़िका जो संत भक्तों दीन दुखियों को सताती है, और तुम इस ताड़िका का वध करो। तो राम बोले गुरुदेव आप मेरी बात सुनिए, ये ताड़िका राक्षसी जरूर है मैं मानता हूं, लेकिन ये अबला है, और बहादुर लोग कभी अबला पर हाथ नहीं उठाते हैं, हम इसे नहीं मारेंगे। विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम मैं मानता हूं कि बहादुर लोग कभी अबला पर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए राम, अबला सबला हो जाती है जब वो अपनी सी पर आती है। तुम इस ताड़िका का वध करो। तो भगवान श्री राम ने जिंदगी में पहली बार एक ही बाण में उस ताड़िका का वध किया है। और जब ताड़िका का वध किया तो विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम अब हम आश्रम पर चलना चाहते हैं। आश्रम पर पहुंच गए भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में। लेकिन विश्वामित्र बोले हैं राम एक बात हमारी ध्यान से सुनो, अब हम यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए राम, जब हम यज्ञ की शुरुआत करते हैं तो सुहा सुहा की ध्वनि सुनकर के राक्षस लोग मनाते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते।
और तुम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। तो राम बोले हैं गुरुदेव यज्ञ करना चाहते हो? हाँ, तो आप यज्ञ शुरुआत करो। यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम दोनों भाई तैयार हैं। तो देखो यज्ञ जब शुरुआत किया विश्वामित्र ने, तो सुहा सुहा की धुने जैसे ही राक्षसों के कानों में पड़ी तो राक्षस लोग भाग खड़े हुए यज्ञ का विनाश करने के लिए। तो स्वाहा स्वाहा की धुनी धुनी की और राक्षस सभी उमड़ आए, जिन्हें देख फिर रामचंद्र हरे दिल अपने में राक्षसों के कान में पड़ी है। तो राक्षस लोग भाग खड़े हुए हैं। तो राम बोले हैं लक्ष्मण घबराने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, भगवान श्री राम ने भक्तजनों, भगवान ने नारद से सवाल किया, नारद कहां जा रहे हो? नारद बोले कहीं नहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारे पास। क्यों? कपटी हो कपटी। हम? हाँ तुम। मतलब ये है जिंदगी में एक बार शादी करने का विचार बना, वो अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बातें हम जानते हैं, तुमसे कहे कौन? तुम्हारे सर पर कोई है ही नहीं। तुम्हारे जो मन में आया वो तुमने कर दिया, जो जी में आया वो तुमने कह दिया। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, हर भावे मन ही करो तुम सोई। लेकिन एक बात का ध्यान रख रहा है भगवान, जिस विश्व मोहिनी के पीछे हमें रोटी अच्छी नहीं लगी, नमी भारी मगन अंगारी और मेरे ऊपर दया करी, अब दीन दयाल दीन नहीं शादी करने के लिए। हम मन में बड़े प्रसन्न हैं। मन में भारी मगन ऋषि नारद सेवे बड़े अंगारी, मेरे ऊपर दया करी, अब दीन दयाल दीन नहीं तकारी। शादी करने के लिए रास्ता में जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। इधर भगवान वो भोले बाबा ने तो अपने गढ़ भेज दिए कि जाओ स्वयंवर में जाओ और नारद को देखते रहना। अब भोले बाबा के गढ़ स्वयंवर में पहुंच गए। इधर भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक बहुत सुंदर राजा का रूप बनाया और नारद से पहले स्वयंवर में जाकर के बैठ गए। अब इधर देव ऋषि नारद स्वयंवर में पहुंच गए। अब नारद बैठे हैं स्वयंवर में और भोले बाबा के गढ़ घूम रहे थे। तो दोनों आपस में बातें करने लगे। भैया नारद तो बड़े सुंदर लग रहे हैं
और जो इतने शब्द नारद ने सुने, अब नारद उचकते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर उचकते हैं फिर बैठ जाते हैं। अब नारद तो बड़े परेशान। तब तक विश्व मोहिनी हाथ में जयमाला लेकर के उस स्वयंवर में भी बन जाए। सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन। नारद को कहा ठाड़ी बैठी चैन है। देखो वही नारद है जिन्हें अपने ऊपर गुमान था, घमंड था कि मैं कुछ हूं, आज सब कुछ भूल गए। वो देवऋषि नारद अब दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है, रात को नींद न आती है, दिल में सूरत बसी ध्यान में लड़की आती है। देवऋषि नारद है जिन्हें अपने ऊपर गुमान था कि मैं कुछ हूं, आज सब कुछ भूल गए। दिन में पड़े न चैन, रात को नींद नहीं आती है, दिल में सूरत बसी ध्यान में लड़की आती है। घड़ियों की सदने आवेगी, घड़ियों सदनी आवेगी, विश्व मोहिनी दुल्हनी बने मेरे घर में आवेगी। वही देवऋषि नारद सब कुछ भूल गए, लेकिन दोष भी नहीं है, दोष भी नहीं है। हमारे बड़े भ्राता जी ये गीत गाया करते थे। प्रेम बुरी जंजीर पीरा तुम झूठ मत मानो, जमीन आई जाती का चुपे सबरी बीमारी जाएगा, हमेशा दिल पे दिल धड़के, हमेशा दिल पे दिल धड़के। देवऋषि नारद हैं जिन्हें अपने ऊपर गुमान था, घमंड था कि मैं कुछ हूं। आज लड़की को देख करके नारद सब कुछ भूल गए, सब कुछ बदल गए नारद। देखो एक बात हम आपको और बता दें, नारद नहीं बदले, नारद तो वो ही है, लेकिन विचार बदल गए। देखो कुछ रहता है, कुछ बदल जाता है, कुछ रहता है। देखो इंसान कभी नहीं बदलता है, इंसान कभी नहीं बदलता है, लेकिन हर आदमी के विचार बदल जाते हैं। कुछ रहता है, कुछ बदल जाता है। क्या रहता है, क्या बदल जाता है? चलो आओ मैं जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूं क्या रहता है, क्या बदल जाता है। देखो कि धन तो वही रहता है, धन कभी नहीं बदलता है, कि धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। स्वामी जी कुछ रहता है, कुछ बदल जाता है,
क्या रहता है, क्या बदल जाता है। देखो धन तो वही रहता है, पर धंधे बदल जाते हैं। मुर्दा वही रहता है, मुर्दा वही रहता है, पर कंधे बदल जाते हैं। मुर्दा वही रहता है, पर कंधे बदल जाते हैं। मुर्दा वही रहता है, पर कंधे बदल जाते हैं। मुर्दा कभी नहीं बदलता है, लेकिन कंधे कंधे बदल जाते हैं। दूसरी बात, क्षमा चाहेंगे अगर कोई यहाँ राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हों तो थोड़ी देर के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं कथा कहने आया हूँ, वोट मांगने नहीं आया हूँ। लेकिन बात आ गई है तो कहेंगे जरूर। नेता वही रहते हैं, पर झंडे बदल जाते हैं। नेता कभी नहीं बदलते हैं। देखा है कि सपा में कुछ सपाया करने को नहीं है तो भाजपा में घुस गए, भाजपा में देखा है कि यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो बसपा में घुस गए। तो नेता तो वो ही है, लेकिन झंडे झंडे बदल गए। नेता वही रहते हैं, पर झंडे बदल जाते हैं। और पुलिस वाले वही होते हैं, पुलिस वाले वही होते हैं, हता कंधे बदल जाते हैं। वाले वही होते हैं, कुछ रहता है कुछ बदल जाता है। भगवत श्रोताओं, वही देव ऋषि नारद हैं जिन्हें अपने ऊपर गुमान था कि मैं कुछ हूं। आज लड़की को देख करके नारद सब कुछ भूल गए। और देखो एक बात और बता, नारद ही नहीं, खैर दिमाग में एक बात नहीं आती, ये सोचता रहता हूं दीन बंधु। एक गीत हमारे बड़े भ्राता जी ने गाया था कि स्त्री के अंदर ऐसा क्या छुपा दिया है जो साधारण इंसान ही नहीं, देवताओं की ओर भी गौर करो, देवताओं की ओर देखो। हरे क्या छुपा दिया हर नारी में, और जो नहीं देखने में आता है, नारी के आगे सूरवीर बलवान पलक झुक जाता है। साधारण इंसान ही नहीं, देवताओं की ओर गौर करो संपू। देखो क्या देखा इंद्र अहिल्या पे अपनी ब्याई छोड़ी। क्या देखा नीचा चंद्रमा ने गुरकीले बात हरी। विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में
ऋषि नारद जो है उन्हें ठाड़े बैठे चैन नहीं है। और जब ठाड़े बैठे चैन नहीं है, देव ऋषि नारद सोचने लगे हैं चलो तपस्या करते हैं, और तपस्या करके सुंदर बन जाते हैं। फिर दिमाग में आया है इतना वक्त ही नहीं है, सोचने लगे हैं चलो भगवान के पास चलते हैं और भगवान से रूप मांगते हैं। फिर सोचा है क्या करूं, टाइम ही नहीं है। फिर दिमाग में आया कि चलो भगवान को यही बुला लेते हैं। अब देव ऋषि नारद ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान तैयार ही बैठे थे। भगवान नारद के सामने पहुंच गए, और जब नारद के सामने भगवान पहुंचे तो भगवान ने सवाल किया, नारद किस लिए हमें बुलाया, किस लिए हमारा भजन किया, बोलो। नारद ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु आप तो जानते हो सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा तुम्हारा नाम ही लेते रहते हैं, लेकिन आज कोई ऐसा काम कर दो जो सिर्फ मेरे हित में हो, मेरे हित में। जय विदे हो नाथ हितम होना, ऐसा काम। भगवान बोले नारद ऐसा काम कौन सा है जो तुम्हारे हित में हो। नारद ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु अब साधुपने की जिंदगी हम जीना नहीं चाहते, हम शादी करना चाहते हैं और हमें सुंदर बना दो बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नारद सुंदर बनना चाहते हो, हाँ शादी करना चाहते हो, हाँ बस इतनी सी बात के लिए तुमने हमें यहाँ तक परेशान किया। अरे कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें सुंदर बना दे रहे। अब भगवान ने देव ऋषि नारद को सुंदर बना दिया। सुंदर, कितना सुंदर बना दिया, शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अटल तपस्या लखी और राजी हैरान हुआ। इंद्र घबरा गया, इंद्र सोचने लगा है मालूम पड़ता है नारद हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं। हाँ, हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम तपस्या में सफल नहीं होने देंगे। नारद की अटल तपस्या हरि नारद की तपस्या लगने के बाद में इंद्र घबरा गया। इंद्र सोचने लगा है मालूम पड़ता है नारद हमारा सिंहासन छीनना चाहते हैं, लेकिन देव ऋषि नारद को तपस्या में हम सफल नहीं होने देंगे। कामदेव से कहा है कामदेव तुम रंभा को साथ लेकर के जाओ और देव ऋषि नारद की तपस्या भंग करके आओ, ये नारद तपस्या में सफल नहीं हो पाए। जाओ। अब चल दिया वो कामदेव अप्सराओं को साथ लेकर के, जब देव ऋषि नारद तपस्या में लीन है। साथ साथ एक फूलों का हार पहना करके हमें सम्मानित कर रहे हैं, एक मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे हैं विकास यादव पुत्र श्रीमान राम निवासी यादव फौजी और स्टेट बैंक छिमरामऊ उनकी तरफ से आए हैं।
और 21-21 रुपया हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, धर्म के आगे हमेशा ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे। और 1 से 1 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं अमन यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनकी तरफ से आए हैं। सुनना चाहते हैं लायद मटका कुल्फी। कोई बात नहीं, मैं अभी सुना दूंगा। कामना करते भगवान धर्म के आगे हमेशा ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। जो लेकर के आया है वो मैं अभी सुना रहा हूं। चल दिया है वो कामदेव नारद की आंखें खुलवाने के लिए, और जब आंखें खुलवाने के लिए चला है, जाते जाते बड़ी सुंदर बड़ी रमणीक जगह बनाई है और गंधर्व बाजे बज रहे हैं। कामदेव के सारे पर रंभा नाच रही है, गा रही है, लेकिन नारद के ऊपर कोई असर नहीं है। परिणाम ये हुआ तुलसीदास जी बोले नवमी को, कौन सी नवमी को? चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नवमी को। दिन कौन सा था? मंगलवार। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नवमी दिन मंगलवार भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब तुलसीदास एक बात और बोले कि कितने टाइम पर अवतार हुआ भगवान का? कितने टाइम पर? 12 बजे हुआ कि 1 बजे हुआ कि 1:30 बजे हुआ कि 2 बजे हुआ? तो तुलसीदास घड़ी का टाइम नहीं मन करके चंद्रमा ने आवाज लगा दी। गौतम ऋषि सोचने लगे बाजी बस सवेरा बहुत जल्दी हो गया। गौतम ऋषि भाग गया। गंगा मैया बोली है गौतम ऋषि आप तुम बहुत जल्दी आ गए, तुम्हारे घर पर छल हो रहा है। अब गौतम ऋषि वहां से जैसे ही दौड़े,
घर पर जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि चंद्रमा मुर्गा बना दरवाजे पर बैठा है, तो भीगी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं छूट पाए। इंद्र ने देखा है कि गौतम ऋषि आ गए, तो इंद्र वहां से निकल करके भाग गया और अहिल्या को श्राप दे करके पत्थर की कर दिया। बेटा राम, ये वही अहिल्या है और तुम्हारे चरणों की धूल अगर अहिल्या के ऊपर पड़ जाए तो फिर इनका उद्धार हो जाए। तो भगवान ने देर नहीं की, गुरुदेव जी के कहने के आधार पर अहिल्या का उद्धार किया। और भगवान ने अहिल्या का जब उद्धार किया, इधर विश्वामित्र बोले हैं बेटा राम, अब हम जनक के फूल बाग की ओर चलेंगे। तो चले हैं भगवान जनक के फूल बाग की ओर, लेकिन कब चले? तो तुलसीदास जी बोल पड़े, वो भगवान के चले रघुनाई, वो भगवान श्री राम के चले रघुनाई, और पहुंचे फूल बाग में जाई, चले रघुनाई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले रघुनाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। आगे बढ़े ही भगवान, और जब भगवान आगे बढ़े हैं लेकिन कब चले हैं? तो तुलसीदास जी बोले कि जो कुआर की पूर्णमासी, जो कुआर की पूर्णमासी, कि जो कुआर की पूर्णमासी, जो कुआर की पूर्णमासी, चाँद न रुके अवध पुरवासी, चाँद न रुके अवध पुरवासी, खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई, पहुंचे फूल बाग में जाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। आगे बढ़े भगवान, और जब जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं भगवान, आहा, विश्वामित्र गुरु के ढंग में, विश्वामित्र गुरु के ढंग में, बैठे लखन भ्रात के संग में, कहे गुरु समझाई, कहे गुरु समझाई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में जनक के फूल बाग में जाकर के पहुंच गए। तो विश्वामित्र बोले हैं राम, अब हम लोग यहीं रुकेंगे, लेकिन हमारी की बात सुनो, पूजा का समय हो रहा है और तुम दोनों भाई इस फूल बाग में चले जाओ और फूल तोड़ने के बाद तुरंत लौट करके आओ। तो राम बोले हैं गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, हम दोनों भाई जा रहे हैं और बाग से फूल तोड़ने के बाद में तुरंत लौट करके आ रहे हैं। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण जो हैं जनक के फूल बाग में अंदर चले, देखते हुए जा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, पुष्प पर भ्रमराक्रोण कर रहे हैं और आगे बढ़े हैं। तो क्या देखा है? एक सरोवर है और सरोवर के किनारे गिरिजा जी का मंदिर है। तो प्रभु राम बोले हैं लक्ष्मण से, का लक्ष्मण अब हम दोनों लोग यहीं बैठेंगे, थोड़ी देर बाद गुरुदेव जी के पास में चलेंगे, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अब हम लोग यहीं रुकेंगे। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जो हैं गिरिजा जी के मंदिर के पास में बैठ जाते हैं, इधर दोनों भाई बैठे हैं और तब तक उधर से सीता जी चली।
सहेलियों के साथ में हाथ में पूजा की थाल लेकर के उसी फूलबाग की ओर जब दोनों भाई बैठे हैं, हर बचपन में कोटक दिखाया, लेकिन वही धनुष एक दिन सीता जी ने उठा लिया। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में श्री जनक दुलारी सीता ने अरे भोले बाबा के धनवा को एक ही हाथ से उठा लिया। सीता जी ने जब धनुष उठाया, जनक ने देख लिया हमारी बेटी ने वो काम किया जो कभी किसी बहादुर ने नहीं कर पाया। जनक ने जब देखा है, देखा जब